वेलकम बैक। एक बार एक और अंक एक प्रश्न के साथ मैं आपके साथ हूं। देखिए जरा इसको, प्लस क्यू आवेश, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हमें डिकोड करना है तभी सोल्यूशन हो पाएगा। प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं जो एक्स अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा, बिंदु a,0 और बिंदु -a,0 पर स्थित है। ये हमसे प्रश्न कह रहा है। अब हमें पता क्या करना, देखो पहली बात, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, यानी चित्र में बताओ कहां पर स्थित है, कैसे हैं। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट का ही काम कर लेते हैं। देखो यानी हमें चित्र बनाना है तो आपको पता होना चाहिए एक्स अक्ष इधर लेते हो कि नहीं, बताओ, और इस तरफ क्या होता है एक्स डैश, यानी ये माइनस होता है, और ये मूल बिंदु होता है। ये ऊपर का हिस्सा y होता है और नीचे वाला y डैश। ये सब तो आप लोग मुझे लगता है जानते होंगे। अब प्रश्न ने हमसे दो बिंदु बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो बिंदु हम ढूंढ रहे हैं। a,0 एक्स अक्ष पे कितना चले a, y अक्ष पे 0, तो ये बिंदु यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। एक्स अक्ष पर, अरे भाई, एक्स अक्ष पर आपको a चलना है, y अक्ष में नहीं चलना है, 0 मतलब नहीं चलना, तो ये बिंदु यहां हुआ a,0। लेकिन अगर -a,0 कहेगा तो x डैश की तरफ जाओगे कि नहीं, बताओ। ये दो बिंदु हैं, यहीं पर वो आवेश रखे गए हैं, तो हमने इन बिंदुओं के नाम अपनी तरफ से a और b कह दिए। चित्र द्वारा दर्शाना था, यहां पर उस आवेश को प्लस क्यू को यहां भी रखना है सवाल में, और यहां भी रखना, दोनों जगह प्लस क्यू ही रखा है। फर्स्ट पार्ट हो गया, केवल चित्र द्वारा दर्शाइए कहा गया, चित्र बना दिया, हो गया। समझ गए बात की नहीं, बताओ। सवाल ने कहा प्लस क्यू आवेश a,0 पे रखा है तो वो रख दिया, b,0 पे रखा है, मतलब a फिर -a,0 पे है, तो इसको, लेकिन एक तो ज्यादा बेटर है। पहले इस बिंदु के बारे में चर्चा की है ना सवाल ने हमसे। पहले में कौन सा बिंदु दिया था, a,0, फिर कौन सा दिया, b, मतलब -a,0, राइट। तो ये चित्र बन गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना, चलो वापस क्वेश्चन में देख लेते हैं। कह रहा मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु मतलब 0,0, यही तो मूल बिंदु है। देखो 0, यहां पर विभव चाहिए तुम्हें, तो एक बिंदु आवेश इस तरफ पड़ा है, एक उस तरफ पड़ा है, दोनों का असर यहां आएगा। इधर से एक तरफ से VA निकाल लो, ए की वजह से, एक तरफ VB निकाल लो, या V1 या V2 निकाल लो, और नेट विभव निकाल दिया जाए। तो देखो पहले V1 निकाल देते हैं। सूत्र क्या होता है, KQ/R। R माने दूरी, ये कितनी दूरी है बताओ, A। भाई यहां से यहां तक कितनी दूरी है, A। अच्छा दोबारा V2 निकालो, वो कितना, इधर भी Q आवेश है, और दूरी ये कितनी है, A। भले -x अक्ष में, दूरी को ऋणात्मक नहीं लेना है, ये दूरी है -a, तो ये बता रहा कि ऋण दिशा में लिया गया है, तो x डैश में लिया गया। क्लियर बात। तो इस दूरी को भी क्या कहोगे आप, a। डिस्टेंस जब बोलोगे, दूरी बोलोगे तो a बोलोगे, ठीक है। अब कुल विभव देखो कितना बना मूल बिंदु पर, कुल विभव v बराबर v1 प्लस v2। तो v1 कितना है, KQ/A, v2 कितना है, KQ/A। हाँ अगर आवेश एक प्लस एक माइनस होता तो प्लस माइनस लेते, दूरी माइनस नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब देखो कुल विभव कितना बन के तैयार, ये डबल हो गई चीज, देखो तो 2KQ/A, या आप चाहो तो K का मान रख दो। K का मान क्या होता है, 1/4πε0 होता कि नहीं, बताओ। और ये क्या हुआ, 2Q/A वोल्ट। एक आंसर हमारा सेकंड पार्ट वाला भी हो गया, पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 हमें क्या बता रहा है, जरा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखो पार्ट 3 में कह रहा सिद्ध कीजिए, आंसर दिया सवाल में, सिद्ध कीजिए किसी बिंदु पर, किस y अक्ष पर, ये चीज यहां छूट गई है, सिद्ध कीजिए y अक्ष पर किसी बिंदु पर, ठीक है। ये बिंदु कहां स्थित है, y अक्ष पर। y अक्ष पर किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4πε0, यानी ये क्या है, k 2Q/√a² + y² होगा। यानी ये आंसर लाना है, लेकिन बिंदु इस बार चूज कहां करना है तुम्हें, y एक्सिस पे। तो देखो इसी चित्र में देखो, चाहे इधर आप ले लो बिंदु को और चाहे इधर, ये दोनों बिंदु y अक्ष पे ही तो मान जाएंगे।
जहां आपकी इच्छा हो। मैंने इस जगह ले लिया सी बिंदु। देखो यहां पर भी वो निकालना तुम्हें इस बार, और ये दूरी हमने कितनी मान ली, y, क्योंकि सवाल में हमें सिद्ध करने में y लिखा है, तो ये y अक्ष पे चली गई दूरी को क्या मान लिया हमने, y। अच्छा सबसे पहले देखो इस बिंदु के कारण यहां भी वो निकालोगे कि नहीं बताओ, बिंदु आवेश के कारण ये दूरी लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस से निकालो इस दूरी का मान कितना आएगा बताओ, ये a है देखो और ये y है, तो कितनी हो गई, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो गया। यही यहां से अगर निकालोगे देखो ये भी तो इतनी दूरी आएगी देखो, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस बार जब v1 निकालोगे तो आवेश तो क्यों रहेगा, लेकिन दूरी जो r लेते हो उसकी जगह क्या लेना पड़ेगा, रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको लोगे तो आवेश तो क्यों रहेगा, लेकिन दूरी इतनी आ जाएगी। तो चलो फिर से v1 v2 निकालते हैं उसी स्टाइल में। देखो पहले ये थर्ड पार्ट के लिए काम कर रहा हूं मैं, पहले v1 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो या की बोलो, के क्यू अपान ये वाली दूरी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, फिर v2 निकालो के क्यू अपान फिर यही दूरी a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जोड़ दो दोनों को एक साथ, देखो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो देखो दोनों जुड़ोगे सेम है तो दुगना हो जाएगा, तो k इंटू 2q अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना कि नहीं बना बताओ। अच्छा k का मान रख लो, तो क्या बना, k कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। आप ध्यान दीजिएगा v इज इक्वल टू, यही तो हमें प्रूफ करना था, थर्ड पार्ट के प्रूविंग में यही वैल्यू दी है। देखो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।